हेलो बच्चों, मेरा नाम है तेजेश दीक्षित और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 जो हो गया है सर्किल। वैसे ये जो सर्किल चैप्टर है ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। इसकी बहुत सारी थ्योरम्स हैं, वो भी आपने वहाँ पढ़ी होंगी। एक बार उसको ज़रूर रिवाइज़ भी कर लें आप, क्योंकि थ्योरम्स जो होती हैं इम्पॉर्टेंट होती हैं और 9th का जो मैथमेटिक्स है 10th क्लास के सिलेबस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है छोटा सा ही चैप्टर है, इसमें मेनली वैसे अगर बात की जाए तो 2 ही थ्योरम आपको पढ़नी है, इतना छोटा चैप्टर है। लेकिन सर्किल की जो बेसिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। 9th की थ्योरम्स को कवर नहीं कर रहे हैं, बेसिक्स को कवर कर रहे हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपका एक चैप्टर तैयार हो जाए, और इसके बाद इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, ताकि जो वीडियोज़ और आ रही हैं उनकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर्किल क्या होता है। तो एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं, ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है और इस फिक्स्ड पॉइंट से मैं बहुत सारे पॉइंट लूँगा, लेकिन उनकी खासियत ये होगी कि बराबर दूरी पर होंगे। मान लो ये भी एक आर डिस्टेंस पे पॉइंट है, इतनी ही दूरी पर एक और पॉइंट लो आप, इतनी ही दूरी पर एक और पॉइंट लिया, एक और पॉइंट लिया आपने, एक और पॉइंट लिया, ऐसे पॉइंट लेने हैं। और जब आप इनको मिलाओगे तो आप देखोगे कि सर्किल बन चुका है। तो सर्किल क्या होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट से सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो बराबर दूरी पर हैं, बराबर दूरी पर मौजूद वो सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक फिक्स्ड पॉइंट से है। फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पर वो सभी पॉइंट्स का कलेक्शन कहलाता है सर्किल। तो आप जनरली यह लिख सकते हो, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट आपको दिख रहा है इसका मैं नाम दे देता हूँ O, इसको हम बोलते हैं सेंटर। और इस सेंटर से, ये मान लो सर्किल है एक, ये सर्किल है, तो इस सेंटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट को आप लाइन से जोड़ेंगे तो ये जो दूरी है ये कहलाती है रेडियस, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते क्या हैं? रेडियस बोला जाता है इसको, ठीक। तो अब तक 2 चीज़ें आपने सीखी। फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पर जितने भी पॉइंट्स को आप ट्रेस करोगे तो आपको सर्किल मिलेगा। जो फिक्स्ड पॉइंट है वो सेंटर कहलाता है। फिक्स्ड पॉइंट से सर्किल के जो पॉइंट है उसको आप मिलाओगे तो वो जो लेंथ है वो रेडियस कहलाती है, ठीक। इसको आप नोट करिए। इसके बाद आगे चलते हैं। सर्किल से जुड़ी 2 चीज़ें, सीकेंट और टेंजेंट, ये समझना है। सीकेंट क्या होता है? जैसे सपोज ये कोई एक सर्किल है, इस सर्किल से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन, इसका नाम दिया P, इसका नाम दिया Q। तो इस सर्किल को इस लाइन ने 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। देखो, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। मान लो मैं इसका नाम A दे देता हूँ, इसका नाम B दे देता हूँ। वो लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उसको कहते हैं हम सीकेंट, ठीक है। और सर्किल पर ही 2 पॉइंट आपने ले लिए, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, और इनको लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो ये कहलाता है कॉर्ड, ठीक है। और सर्किल का वो हिस्सा जो 2 पॉइंट के अंदर में है, पार्ट ऑफ सर्किल, ये है ना, यह नाम दे देता हूँ P। ये सपोज X है, ये Z है, तो X P Z, P 2 पॉइंट है तो यहाँ R कर दो। X R Z जो पॉइंट है, ये जो X R Z है हिस्सा, ये कहलाता है आर्क, इसको हम कहते हैं आर्क। तो X R Z आर्क हो गया। सर्किल पर ही मौजूद 2 पॉइंट को आपने मिलाया और ड्रॉ कर दी एक लाइन, तो वो कॉर्ड हो गया। और एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो आप लंबी सी, उसने सर्किल को 2 जगह इंटरसेक्ट किया तो वो सीकेंट हो गया।
अब आप कॉर्ड और ड्रॉ करो। एक कॉर्ड मैंने ये ड्रॉ कर ली, एक ये ड्रॉ की, एक ये ड्रॉ की और एक ये ड्रॉ की, और ड्रॉ कर लो। तो आप अब जनरल ऑब्जर्वेशन से देखोगे कि सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी है। तो जनरल ऑब्जर्वेशन आप करोगे तो ये पाओगे कि सबसे बड़ी कॉर्ड वही होगी जो सेंटर से पास हो रही है, यानी कि ये एक्स डैश वाई डैश, ये जो लाइन है एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश, ये लार्जेस्ट कॉर्ड है। और जो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है उसको हम कहते हैं डायामीटर। मैंने आपको ये भी बताया था कि सेंटर से किसी पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस से रिप्रेजेंट करते हैं आर। ये भी आर है, ये भी आर है। तो डायामीटर को आप ऐसे भी लिख सकते हो आर प्लस आर। डायामीटर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनमें रिलेशन बीच में दोनों में आ गया, डी इज इक्वल टू 2r। ठीक है, कॉर्ड पढ़ लिया हमने और एक रिलेशन निकाल लिया डायामीटर के लिए। अब देखिए कि ये एक सर्किल है और यहाँ आपने एक सीकेंट ड्रॉ किया था, ये जिसने 2 पॉइंट पर इस सर्किल को इंटरसेक्ट किया था। एक और लाइन आप ड्रॉ करिए, इसने भी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। फिर से एक और लाइन इंटरसेक्ट आप करते हुए देखोगे 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब आप एक और लाइन इंटरसेक्ट करो तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये लाइन इस सर्किल को एक पॉइंट पर टच करता हुआ जाएगा। यानी कि जब आप लाइन ड्रॉ कर रहे थे तो सर्किल को ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा था, और जैसे जैसे आप पीछे जा रहे हो तो इनकी दूरी कम होती जा रही है। पहले इन 2 पॉइंट की दूरी ये थी, फिर इतनी देखो कम हो गई और कम हो गई, और ये कम होते 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 दोनों पॉइंट एक ही जगह पर आ गए। ये जो 2 पॉइंट थे ना, ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर आ गए, यहीं आ गए, दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर गए। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है इसको ऐसा नाम दे देता हूं मैं, ये जो लाइन L है, लाइन L जो है ये कहलाती है टेंजेंट। क्यों कहलाती है टेंजेंट? क्योंकि इसने सर्किल को, इट टचेज सर्किल एट 1 पॉइंट, इट टचेज सर्किल एट 1 पॉइंट। तो वो लाइन जो सर्किल को एक पॉइंट पर टच करते हुए जाए उसको हम कहते हैं टेंजेंट, और जहां पर उसने टच किया है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने समझ ली। ठीक, एक और चीज समझते हैं कि मान लो अगर कोई पॉइंट आप सर्किल पर ले रहे हो, यहां से आपसे कोई कहता है टेंजेंट ड्रॉ करो, तो इस पर आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे, केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। सर्किल के अंदर कोई पॉइंट है तो टेंजेंट ड्रॉ होगा ही नहीं, वो तो बस सीकेंट कहलाएगा। ये टेंजेंट थोड़ी है, इसने तो 2 पॉइंट पर कट कर दिया, ये टेंजेंट नहीं है। और अगर सर्किल के बाहर कोई पॉइंट हो, तो सर्किल के बाहर कोई पॉइंट और आपसे कह रहा है बताओ कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, तो देखो 2 ही कर सकते हो आप ड्रॉ। एक ये हो गया और एक ये हो गया। मान लो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है। तो अगर कोई बाहर आपने पॉइंट ले रखा है तो सर्किल पर आप 2 टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ तक हमने समझ लिया बेसिक। अब इसमें 2 थ्योरम है पूरे चैप्टर में। क्या क्या है, जनरल आइडिया दे रहा हूँ। एक थ्योरम तो ये कहती है कि कोई सर्किल हो और टेंजेंट आपने ड्रॉ किया है, तो टेंजेंट और जो रेडियस है इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। और एक थ्योरम है कि कोई सर्किल है, पॉइंट आपने बाहर लिया और टेंजेंट ड्रॉ किए, तो ये जो टेंजेंट बनेंगे दोनों, इनकी जो लेंथ है वो आपस में बराबर होगी। जितना ये टेंजेंट लेंथ है उतनी टेंजेंट ये लेंथ होगी। तो 2 थ्योरम पढ़नी, चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसको नोट कर लो, अभी फटाफट करते हैं 2 थ्योरम। तो पहली थ्योरम है, कहता है कि अगर किसी सर्किल पर किसी पॉइंट पर आपने ले लिया एक टेंजेंट, ये टेंजेंट है, ठीक है, और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप सेंटर से मिलाइए। टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप सर्किल से मिलाइए, तो ये जो रेडियस है और जो लाइन है
ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ, सपोज Q नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया R। तो हमको यहाँ प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि ये जो OP है ये परपेंडिकुलर है QR के, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो जो रेडियस हमने ड्रॉ की थी तो इस लाइन पर मौजूद ये जो पॉइंट है इससे मिलाकर किया था। अब मैं क्या करता हूँ, इसी लाइन पर कोई और पॉइंट ले लिया मैंने, सपोज यहाँ लिया पॉइंट, और इसको मैं अब मिलाने जा रहा हूँ और इसका नाम मैंने दे दिया x। तो ध्यान से देखो आप, इस केस में OX जो लेंथ है ये बड़ी होगी OP से। क्यों बड़ी होगी, क्योंकि देखो रेडियस तो ये है ही, यहाँ तक तो रेडियस ही है, प्लस ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस और दे रखी है कोई, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस A और है ना। जो OX है ये एक तरह से OP प्लस A है, तो यहाँ ये OX लेंथ जो है ये बड़ी है किससे, OP से। और कोई पॉइंट ले लो आप, मान लो आपने यहाँ पॉइंट लिया एक, इसको मिला दिया फिर से, इसका नाम आपने सपोज y दे दिया। अभी भी इस केस में भी OY जो लेंथ है ये बड़ी है OP से। और लेंथ ले लीजिए आप नज़दीक, Z ले लिया सपोज आपने, इस केस में भी OZ जो लेंथ है ये बड़ा है OP से। इसी तरह से आप सर्किल के इस साइड भी ले सकते हैं और लेंथ ले लो, ये सभी लेंथ बड़ी है किससे, OP से। ऐसे ही आप नज़दीक जाते जाएंगे, धीरे धीरे नज़दीक जाओगे तो आप OP तक ही पहुंच जाएंगे। यानी कि ये जो सेंटर था और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, ये OP डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। OP क्या है, OP इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OP इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है ये परपेंडिकुलर होती है, इसीलिए सो OP क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, QR के। कंसेप्ट समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया कि कोई टेंजेंट है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप सेंटर से मिलाइए तो रेडियस और लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, ये हमने यहाँ प्रूफ किया। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। प्रूफ कैसे कर रहे हैं हम कि इस पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट आप किधर को भी ले लीजिए, वो सभी दूरी इस OP लेंथ से बड़ी ही होंगे। सबसे छोटी दूरी तो OP ही है और सबसे छोटी जो दूरी होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, ठीक है। जैसे ये दो पॉइंट हैं, मान लो ये दो लाइन है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई इसमें बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। मान लो आप ये दो पॉइंट ले लिया आपने, इसको मिलाओ, और दो पॉइंट ले लो आप, इसको मिलाओ, और एक ये पॉइंट लिया आपने बिल्कुल सीधा, इसको मिलाओ। तो अगर मैं इनके नाम दूं PQR, इनके नाम दूं XYZ, तो यहाँ QY जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। क्यों, क्योंकि ये PR के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर अगर होगा तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर होगा, इतना ध्यान रखना। ये होगी थ्योरम नंबर 1। अब चलते हैं थ्योरम नंबर 2 पर। सेकंड थ्योरम में कहता है कि मान लीजिए कोई एक पॉइंट है ये P, आप सर्किल के बाहर एक पॉइंट ले रहे हो P, और इस P पॉइंट से सर्किल पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे। ये ध्यान रखना, अगर सर्किल के बाहर कोई पॉइंट है तो दो ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मान लो ये है Q, ये है R। तो टेंजेंट की जो लेंथ है PQ और PR ये आपस में बराबर होंगी लेंथ। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ है कि PQ जो है ये बराबर है PR के, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या कि एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q को मिला दीजिए O से और R को मिला दीजिए O से, यानी कि डॉटेड लाइन से मैंने Q को मिला दिया O से और डॉटेड लाइन से इसको मिला दिया इससे। पहला कंस्ट्रक्शन। दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या करिए आप कि O को P से मिला दीजिए, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दीजिए।
ये भी ज्वाइन करना है, ये भी ज्वाइन करना है। तो इसको आप ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो गया ज्वाइन। थ्योरम 1 को याद करिए, रेडियस और टेंजेंट में 90 डिग्री का एंगल बनता है। रेडियस और टेंजेंट में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर आपको लेंथ बराबर प्रूफ करनी है तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट में लंबाई बराबर प्रूफ हो जाती है। ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो एंगल भी बराबर, लेंथ भी बराबर, ठीक है, ये बराबर आ जाएंगे। तो हमको करना क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल PQO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PRO, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो क्या क्या सिमिलरिटी आपको दिख रही हैं। जब ऑब्जर्वेशन करोगे तो आप पाओगे, देखो एंगल Q जो है ये बराबर है एंगल R के, जो कि 90 डिग्री के बराबर है। दूसरा देखो, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, यानी कि OQ बराबर है OR के, ये रेडियस है। और OP जो साइड है वो इस ट्राइंगल में भी आ रही है, इस ट्राइंगल में भी आ रही है, तो OP जो है वो कॉमन है। OP कैसा है, कॉमन है। अब अगर आपने क्लास 9th ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ा हो RHS कॉन्ग्रुएंस, RHS कॉन्ग्रुएंस क्या कहता है कि एक राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए और एक साइड बराबर होनी चाहिए। तो देखो ज़रा ध्यान से, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है, इसमें भी 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है। तो देखो ये दोनों लेंथ तो कॉमन ही निकल के आई थी, तो आपस में बराबर है। राइट एंगल है तो देखो 90 डिग्री ही यहाँ है, 90 डिग्री ही यहाँ है, और एक साइड बराबर होनी चाहिए, तो देखो ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। तो RHS कॉन्ग्रुएंस से क्या होगा, बाई RHS कॉन्ग्रुएंस क्या होगा, ट्राइंगल PQO जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PRO के। इसीलिए PQ जो है, सो PQ जो है ये बराबर होगा PR के। तो यहाँ से ये दो थ्योरम हमने पढ़ी और ये दो थ्योरम ही इम्पोर्टेंट हैं इसमें। तो ये दो थ्योरम हैं, इनको आप रिवाइज करें। क्वेश्चंस आपके इसमें दिए हुए हैं, क्वेश्चंस का जो पार्ट है उसे हम अलग से कवर करेंगे। वीडियोस और चैप्टर्स की भी आ चुकी हैं, कंटिन्यूसली हम अपडेट कर रहे हैं, वीडियोस को अपलोड भी कर रहे हैं, अपडेट भी हो रही है। मेंटी क्विज़ का रह गया है आना, तो वो भी जल्दी ही आएगी। लाइव आना भी हम स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। जल्दी जो सब्सक्राइबर्स की जो संख्या है उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए आप वीडियो को शेयर करिए ताकि जो और बेनिफिट्स हैं वो हम आपको दे सकें। लाइक करिए इसको, और कैसी लगी आपको वीडियो ये भी हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।